हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास में आपका स्वागत है और आज हम ले रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 और आज इसमें हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये थ्योरम समझने से पहले हमें इसमें कुछ टर्म्स हैं जिन्हें उन्हें समझना जरूरी है। जैसे स्टेटमेंट है इसका, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हमें पहले क्लियर करना जरूरी है। कंपोजिट नंबर expressed as the product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। यहाँ पे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले हमें इसका क्लियर होना चाहिए और जब ये हमें क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले जो मेन पॉइंट है इसमें एक तो है कंपोजिट नंबर, दूसरा है प्राइम्स यानी प्राइम नंबर्स। तो पहले हमें इन्हें समझना है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये दोनों एक तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो हम काउंट के लिए यूज करते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग का मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है उसके काउंट के लिए हम जो यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके भी टू पार्ट है। One part is prime number, second composite number। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं फ्रॉम 1 to onward, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं पहला 1, यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो केवल 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 2 है, इसमें ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 2। 3 ये भी ऐसा नंबर है जो 2 नंबर से डिवाइड होता है, यानी 1 से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा 4। अब ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर 5, ये केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 6 ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। 7 ये केवल 1 और 7 से ही डिवाइड होगा। तो इसी तरह से हम यदि और भी आगे नंबर लें तो इनमें कुछ तो ऐसे नंबर्स हैं जो केवल 1 और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 2 ये केवल 1 और 2 से डिवाइड होगा, या हम कह सकते हैं कि इसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2। 3 इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3, यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। यदि हमारे आ रहे हैं 4 तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर है, यानी 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड होगा। अब यदि हम इसके प्राइम फैक्टर करें तो क्या क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 2 और 2 हम 2 करें 2 पावर भी हो जाएगा। तो प्राइम में हमारा 1 और 2 आएगा और एक ही नंबर इटसेल्फ खुद भी आ जाएगा। आगे आ रहे हैं तो 5, फिर ऐसा नंबर आ रहा है कि जो केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, या कह सकते हैं इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। आगे आ रहा है तो इसमें कुछ ऐसे है कि जो 2 यानी 1 और अपने आप से भी कुछ और फैक्टर है जो इसे डिवाइड करते हैं। 7 आ रहे हैं तो फिर 1 और नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 तरह के नंबर आ रहे हैं कि एक तो वो नंबर है जो केवल 1 और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 5, 3,
7। तो जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे केवल 2 फैक्टर्स हैं और दोनों ही डिफरेंट फैक्टर, 1 और 2। 3 में देख रहे हैं तो 1 और 3 बोथ आर डिफरेंट। 5 में 1 और 5 बोथ आर डिफरेंट। 7 1 और 7 बोथ आर डिफरेंट। तो ये जो नंबर हैं जहां पे केवल 2 फैक्टर्स हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं, तो वो नंबर कहलाएंगे हमारे प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं फिर वो कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 फैक्टर के बाद भी कम से कम एक फैक्टर ऐसा जरूर है जो इसे डिवाइड करता है। तो इनकी पहचान होगी, जो प्राइम नंबर है उनके केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ, बोथ आर डिफरेंट। जो कंपोजिट नंबर है वहां पे 1 और जो नंबर होगी उसके बाद भी कम से कम एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो इसे डिवाइड करेगा। अब 1 की बात करते हैं तो 1 कैसा नंबर है? तो 1 में हम 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 नंबर है लेकिन बोथ आर सेम, ये डिफरेंट फैक्टर इसके नहीं है, इसलिए ये ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर। तो पहला में क्लियर हो गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो ये नेचुरल नंबर होगा, दूसरा ग्रेटर देन 1 होगा, तीसरा इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे यानी 1 और नंबर इटसेल्फ, और दोनों ही डिफरेंट होंगे। अब यदि हम ये सारी प्रॉपर्टी एक ही लैंग्वेज में यूज करें तो ये होगा ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which has only 2 different factors 1 and number itself known as prime number। इसके बाद जो बाकी नंबर बच रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे फिर? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which has at least 1 factor अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो जो कंपोजिट नंबर है वहां पे 1 और जो खुद नंबर है उसके बाद भी कोई ना कोई फैक्टर जरूर होगा, तो नंबर होगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो अब यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो ये थ्योरम है इसका स्टेटमेंट है ना, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसके लिए मान लो हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं जो हमने लिया है यहाँ पे 6। अब 6 के हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या क्या, ये भी 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, यानी ये ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इसे डिवाइड भी करते हैं। तो जो कंपोजिट नंबर है उन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और यही जो हमारा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है उसी का ये स्टेटमेंट है, यानी उसी को ही वेरीफाई करना है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है? केवल कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को ही कंप्लीटली डिफाइन करता है। तो फंडामेंटल कुछ अलग नहीं है, क्या है? केवल कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही डिफाइन करता है। दूसरा, अब इसमें एक नंबर आ रहा है यूनिक। यूनिक का मतलब है कि यदि हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें और हम उसके फैक्टर करें तो यही फैक्टर होंगे, ये फैक्टर चेंज नहीं हो सकते। जैसे इसके फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, और यदि हम इसे फैक्टर फॉर्म के लिए लिखें तो ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो यूनिक का मतलब ये है कि यहां पे इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 3। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके फैक्टर चेंज कर दें, यानी 2 की जगह हम यहाँ पे 5 लिख दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे 5 मल्टीप्लाई 3 लिख दें। जो फैक्टर होंगे वो ये ही होंगे, 2 और 3 होंगे, इनके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं बन सकता। तो ये होगी इसकी यूनिकनेस। इसके आगे इसका और एक पार्ट आ रहा है ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। इसका मतलब यह है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं इनके हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे 6 हम ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो फैक्टर तो वही होंगे 2 और 3, लेकिन यदि इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये कुछ भी नहीं है, केवल कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही कंप्लीटली रूप से डिफाइन करता है। तो ये होगी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
इसके बाद हमारे पास ये कुछ जो टर्म्स आई हैं, एक है प्राइम नंबर, एक है हमारा कंपोजिट नंबर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पे हमने लिया था 1 2 3, इसके बाद आ रहा था 5 7, 7 के बाद 8 9 10, फिर 11, और ये इस तरह के, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है। तो अब प्राइम नंबर्स, अब इनकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करें तो क्या प्रॉपर्टी होगी? पहला, एक तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, नंबर और नंबर इटसेल्फ। ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, अब यहां पे देखते हैं तो जो मिनिमम प्राइम नंबर है वो क्या है? 2। तो 2 इज द मिनिमम प्राइम नंबर। 4, अब 2 मिनिमम भी है और ये इवन भी है, तो मिनिमम इवन प्राइम नंबर इज 2। ये हो गया। तो ये हमारे कैसे नंबर हो गए? ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो दीज आर मेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आ रहा है, कब हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या आएंगे? जैसे हमारा 4 है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट हुआ, 7 के बाद 8 आ रहा है, ये भी हमारा कैसे हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 8 के बाद 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, इसके आगे फिर 12 कंपोजिट नंबर, और इस तरह से ये वो नंबर हैं जो 1 और अपने आप के बाद किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है जो कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ये हुआ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो अभी नंबर 4 ही है। इसके आगे आ रहे हैं मैक्सिमम 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, क्या है? ये 9 है। यदि हम 2 डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? वो 10 होगा। और जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सभी नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसका एक और आता है कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे हम यहां पे ले रहे हैं 2 और 3, ये कोप्राइम है। दूसरा हम ले रहे हैं 3 और 4। अब यहां पे क्या हो रहा है? 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। तो यदि हम कोप्राइम ले रहे हैं तो इसमें हमारे कोई भी दोनों आ सकते हैं, प्राइम भी आ सकते हैं और कंपोजिट भी आ सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो दीज आर द कोप्राइम नंबर्स। तो आज का बस इतना ही, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम क्लियर, दैट्स ऑल।